भारत में एक ऐसा दिन, एक ऐसा पल, एक ऐसा लम्हा जिसका इंतज़ार लोगों को पिछले 500 साल से था। एक ऐसा दिन जिसके इंतज़ार में लोगों ने अपनी ज़िंदगी के 50-50 साल कोर्ट में बिता दिए। एक ऐसा दिन जिसके लिए लोगों ने बीते हुए 150 साल पहले लड़ाई में अपनी जान गंवा दी। दोस्तों, एक बार, सिर्फ एक बार जरा सोच कर देखिए कि वो दिन कितना खास होगा जिस दिन को देखने के लिए सदियों पुरानी पीढ़ी में कई लोग शहीद हो गए। इसलिए जरा सोचिए कि हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि हमें वो दिन अपनी आंखों से देखने को मिलेगा, जिसको पिछले 500 साल में किए गए लोगों के संघर्ष और मेहनत से लाया गया है। वो दिन हमें बहुत ही जल्द यानी कि 22 जनवरी 2024 को देखने को मिलेगा। तो जय श्री राम दोस्तों। कहानी शुरू होने से पहले मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना, ताकि आपको भी पता चले कि 1528 से पहले शुरू हुआ ये सफ़र बहुत ही संघर्ष और मेहनत से 500 साल बाद यानी कि 2024 में कैसे संपन्न हुआ। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी आज अंतिम चरणों में चल रहा है। 2023 के दिसंबर मास में अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो चुका होगा। तो दोस्तों, हम सब लोगों को ये तो पता ही है कि राम मंदिर की कहानी साल 1528 से शुरू होती है, जब बाबर ने राम मंदिर को गिरवाकर वहाँ मस्जिद बना दिया था। लेकिन इसके पहले की भी कुछ बातें हैं जो कि आपको शायद ही पता होगी, जैसे कि राम मंदिर को भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने बनाया था। मतलब मैं नहीं, बल्कि भगवान श्री राम के दोनों पुत्र लव कुश में से जो छोटे पुत्र थे कुश, उन्होंने राम मंदिर बनाया था। और अकेले अयोध्या में ही श्री राम जी के 3000 से भी ज़्यादा मंदिर थे। इसके बाद साल 1526 से साल 1528 तक बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच युद्ध चलता है। और फिर साल 1528 में बाबर अपने सेनापति मीर बाकी को कहकर राम मंदिर को तुड़वाकर वहां मस्जिद बना देते हैं, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। इसके बाद 150 साल तक कुछ चहल पहल नहीं होती है, लेकिन इसके बाद साल 1717 यानी कि बाबरी मस्जिद बनने के करीबन 190 साल बाद राजा जयसिंह मस्जिद के बाहर एक चबूतरा बनवा देते हैं, जिससे हिंदुओं वहां पर पूजा कर सके। और फिर इसके बाद साल बीतते हैं और कई संघर्ष, मेहनत और झगड़ों से 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी तक ये मुद्दा चलता है। फिर 20वीं शताब्दी में कई रिसर्च भी होती है और बड़े बड़े कई नेताओं भी इसमें अपना योगदान देते हैं। फिर साल 2011 में ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, लेकिन वहाँ भी 7 साल तक इसमें कुछ सुनवाई नहीं होती है। फिर अगस्त 2019 में इस मामले से जुड़ी सारी चीज़ों को देखते हुए सुनवाई होती है। और फिर उसी साल 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाती है कि ये विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। फिर इसके बाद 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट का गठन होता है और फिर मंदिर निर्माण शुरू होता है और तब से अभी तक इसका काम चलता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद यानी कि 22 जनवरी 2024 को इस मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। तो दोस्तों, अयोध्या जिसे हम कहते हैं पुरानी दिल्ली की तरह, लेकिन उसमें है कुछ खास बात। इस शहर की गलियां, इसकी बोली, सब कुछ ही है अलग। आज के चहल पहल में हम भूल गए हैं कि यह शहर कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए 22 जनवरी को उतरते हैं वो स्टेयर्स पर, जो ले जाएंगे हमें एक अनोखे जमाने में, जहां भगवान राम ने अपने राज्य की नींव रखी थी। वो पल, वो साल, वो समय, वो दिन जिसके आसपास है रहस्यों का घेरा। आज से 1000 साल पहले का एक समय था जब भगवान राम की कहानी लिखी गई। अयोध्या जहां उनका जन्म हुआ, वहीं से ये सफ़र शुरू हुआ। राम मंदिर का इतिहास राम के पन्ने से लेकर बाबरी मस्जिद के तोड़ने तक ये कहानी हमारे साथ है। अयोध्या के अंदर छुपी हुई है कुछ खास बातें, कुछ अनकहे कहानियाँ। आर्कियोलॉजिकल डिस्क ने दिखाया है कि ये शहर सदियों से एक कल्चरल मेल्टिंग पॉट रहा है। यहाँ के हर एक पत्थर में छुपी है एक और कहानी। चलिए फिर देखते हैं वो समय जिसने अयोध्या का इतिहास बदल दिया। बाबरी मस्जिद का उदाहरण लेकर अयोध्या की तस्वीर बदल गई, लेकिन ये भी एक पार्ट है इस बड़े इतिहास का। बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद शुरू हुआ एक नया अध्याय, राम मंदिर का निर्माण। 5 अगस्त 2020 भूमि पूजन के दिन अयोध्या में था एक अलग ही माहौल। तो अब सोचिए मत और जरा देखिए कि 22 जनवरी को इतिहास के पन्ने में छप
छपने वाला कितना खास दिन बनता है, जिसे खास बनाने के लिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए थाईलैंड के राजा ने वहां की मिट्टी भेजी है। कंबोडिया से सुगंधित हल्दी आई है। जोधपुर से 600 किलोग्राम गाय का घी और जनकपुर से मिथिला आर्ट पेंटिंग भेजी गई है। इस पेंटिंग में माता सीता के धरती की गोद से जन्म से लेकर उनका प्रभु राम से विवाह तक के प्रसंगों को दर्शाया गया है। रामलीला की मूर्ति के निर्माण में करीब 900 करोड़ रुपए का खर्च आया है, जो कि भव्य राम मंदिर के निर्माण का हिस्सा है। और इसका निर्माण देश भर के कई स्थानों से आए गए साधु संतों और श्रद्धालुओं के समर्थन से हुआ है। इस महत्वपूर्ण समारोह में उपस्थित होने वाले 7000 से ज्यादा विशिष्ट मेहमानों का स्वागत होगा। मंदिर के दरवाजे और खिड़कियां महाराष्ट्र के बल्लाल शाह से लाई गई है और उन पर हैदराबाद के मजदूरों ने नक्काशी की है। रामलीला का अभिषेक देश भर की पवित्र नदियों और कुंडों से लाए जाएंगे, जिससे यह महात्मा राम की पूजा का एक शानदार तरीका होगा। यह समारोह वर्ष 2025 में पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा, जब 44 फीट लंबाई और 500 किलोग्राम का ध्वज दंड भी मंदिर पर स्थापित होगा। हाँ तो दोस्तों, कैसा लगा आज से करीबन 492 साल पहले 1528 में बाबर के हाथ तोड़ा गया राम मंदिर से 22 जनवरी 2024 को होने वाला राम मंदिर का उद्घाटन तक के का ये इतिहास का सफ़र। क्या आपको लगता है हमें अपने इतिहास को याद रखना चाहिए? तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए और जय श्री राम जरूर लिखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए भरोसा कीजिए मुझ पर नहीं, अपनी स्किल्स पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और सारे बोलो जय श्री राम।